चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 12, 3D ज्योमेट्री। बेटा देखो, 3D ज्योमेट्री पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ऑक्टेट। अभी ऑक्टेट जो वर्ड बोला मैंने, ऑक्टेट होता क्या है वो समझ लो पहले। जैसे कि हमारे पास एक रूम है इस तरीके से। अभी तक आपने सिर्फ 2D प्लेन्स पढ़े हैं। 2D प्लेन्स का मतलब होता है सिर्फ आपने अब तक क्या पढ़ा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस चैप्टर से आप क्या पढ़ेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये भी पढ़ेंगे आप साथ में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर मैं ऑक्टेट की बात कर रहा हूँ तो ऑक्टेट का मतलब है कि लेट सपोज ये रूम है, इसके अंदर ये वाला पार्ट आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये किसी रूम का कॉर्नर है, कॉर्नर में एक तो ये लेंथ, आप आपके लैंग्वेज में अगर बोले तो दिस इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टेट। ऑक्टेट में इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस बोला जाएगा। ठीक। अब ये वाला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बिल्कुल ठीक है। अब इसी के आगे अगर हम कंटिन्यू करेंगे, अगर मेरे पास एक रूम है, उस रूम के उधर पे देखना है मेरे को, उस साइड देखना तो क्या होगा, ये वाली वॉल तो सेम रहेगी, बट ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। और जैसे ये वाला पार्ट एक्सटेंड होकर पीछे की तरफ जाएगा, ये वाला पार्ट जैसे ही पार्ट पीछे की तरफ एक्सटेंड होगा तो यहाँ पर क्या है, वाई एक्सिस पॉजिटिव। जैसे ही पीछे की तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा वाई एक्सिस नेगेटिव। वाई एक्सिस कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट वाला। ठीक। यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पॉजिटिव, उधर क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात अगर हम देखें तो इस वाले प्लेन पर, यानी कि इधर वाले पार्ट पर, जो मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ, ये 3D फिगर है, दिस इज इमेजिनरी फिगर, ये आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। इस वाले पार्ट में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वैल्यू पॉजिटिव है। बट पीछे वाले पार्ट की तरफ देखें तो वहां पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, जेड एक्सिस पॉजिटिव है, लेकिन वाई क्या है, नेगेटिव। तो पीछे वाले पार्ट पर आपका जो ऑक्टेट का पार्ट है, ऑक्टेट मतलब 8। 8 मतलब कैसे, अब देखिए, अगर मैं इसको इधर की तरफ एक्सटेंड कर दूं, एक्स एक्सिस को, ठीक, और जेड को नीचे की तरफ ले आऊं, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और इस साइड आने पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक। अब ये ऑक्टेट जो है हमारा 8 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। कैसे, एक ये वाला रूम हो गया एक तरह से, एक इसके पीछे वाला हो गया, एक इसके इधर साइड वाला और एक इसके बैक वाला। ठीक। इस तरह से 4 नीचे भी होंगे। अब देखो, जो हमारे पास ऑक्टेट की वैल्यू है, हर एक रूम के अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज होती रहेगी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से होती रहेगी। अगर हम इधर वाले ऑक्टेट की बात करें जो मैंने फर्स्ट में बनाया था, वहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। एक्स वाई जेड क्या है, पॉजिटिव। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, ठीक इसके पीछे वाले की, तो वहां वाई नेगेटिव हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक्स वाई क्या है, नेगेटिव, और जेड क्या है, पॉजिटिव। ठीक। इसके इधर वाले की बात करते हैं, इसके रूम के इधर वाले की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक्स नेगेटिव, लेकिन वाई और जेड पॉजिटिव, यानी कि एक्स नेगेटिव हो गया, वाई और जेड क्या हो गया, पॉजिटिव। इस वाले के ठीक पीछे वाले की बात करते हैं, तो वहां पे एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, बट जेड पॉजिटिव है, यानी क्या हो गया यहाँ पर, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव। ठीक। इन सारे केसेस में अगर आपने एक चीज देखी होगी कि जेड हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, इसका मतलब जेड के हमारे पास पॉजिटिव, सारे के सारे पार्ट्स में जेड पॉजिटिव रहेगा। बट ठीक इसके नीचे वाले 4 रूम्स देखते हैं, यानी कि ठीक पहले वाला जो पार्ट था, ठीक उसके नीचे का रूम। अगर मैं बात करता हूँ ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का, ठीक है, अगर मैं नीचे का रूम देखता हूँ तो वहां पर हमारे पास जेड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मीन एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, और नीचे इधर जाएंगे तो जेड पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, और सॉरी जेड नेगेटिव। हमारे पास जेड क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया। सिमिलरली अगर हम उसके पीछे वाला रूम देखेंगे, मतलब ठीक इसके नीचे के पीछे वाला रूम, तो वहां पर वाई यानी कि इस वाले पार्ट के नीचे वाला रूम, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव और जेड भी नेगेटिव। इस तरह से बेटा हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। ये तो मैंने आपको 6 पार्ट बताए हैं। अब मैं आपको पूरे ऑक्टेट का एक टेबल नोट डाउन करा रहा हूँ। तब कैसे बच्चे उस टेबल को नोट डाउन करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आए कि बेसिकली ऑक्टेट होता क्या है, और ऑक्टेट के अंदर में क्या क्या वैल्यूज किस किस तरह से, कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है। अब हम ऑक्टेट के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ऑक्टेट का डायग्राम बना रहा हूँ, ऑक्टेट का मीन्स डायग्राम नहीं, वो बताऊंगा मैं आपको कौन सी प्लस में है और कौन सी यहाँ पर माइनस में। ऑक्टेट का मैंने आपको बताया कि ऑक्टेट को आपको दिमाग में रखना है कि ऑक्टेट इज ए काइंड ऑफ 8 रूम्स जो ऊपर नीचे बने हुए हैं। 4 इस तरीके से बने हुए हैं, 4 ठीक उसके ऊपर बने हुए हैं। ठीक है।
देखिए यहाँ पे ऑक्टेट की केवल बना रहा हूँ यहाँ पे। ये डायग्राम आप सबने नोट कर लिया, नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। के अकॉर्डिंगली ऑक्टेट डिसाइड होते हैं। देखिए कैसे होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 ऑक्टेट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और 8 ऑक्टेट बनाने हमें यहाँ पर, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यानी कौन से ऑक्टेट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन से ऑक्टेट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। सिमिलरली वाई और जेड में भी ये देखिए, ठीक है। देखिए आगे, उससे पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑक्टेट की। फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर एक्स वाई जेड तीनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकंड ऑक्टेट, ये इसी तरह से पढ़ते हैं हम। सेकंड ऑक्टेट के अंदर एक्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है, वाई और जेड पॉजिटिव होती है। ये नेगेटिव होगा और ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। थर्ड ऑक्टेट को देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, ये किसमें होगा, प्लस में होगा। ये हो गया हमारे पास क्या, थर्ड ऑक्टेट। फोर्थ ऑक्टेट की बात करते हैं, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव। ये आपको एज इट इज लर्न करनी है, दिमाग में बिठाओ कि हमें कौन सी फिगर कौन से नंबर पे देखनी है। फिफ्थ में ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। नाउ द सिक्स्थ ऑक्टेट, सिक्स्थ ऑक्टेट के अंदर ये नेगेटिव होते हैं और ये दोनों मतलब एक्स और जेड जो होते हैं नेगेटिव होते हैं और वाई वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेवन के अंदर तीनों नेगेटिव हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस। और जो आपका लास्ट ऑक्टेट होता है, इसे बात करें तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। इट मींस दिस इज द टेबल ऑफ ऑक्टेट। ये हमने ऑक्टेट की टेबल नोट करी है, ठीक है। आप भी सबके सभी ऑक्टेट की टेबल को नोट करो अपने नोटबुक में ऐसे। A point on a point is on x-axis. What are the y-coordinate and z-coordinate? एक पॉइंट है बेटा एक्स एक्सिस पर, वहां पर y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, ठीक। ये हमसे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि जब भी x कोऑर्डिनेट की बात होगी यानी x एक्सिस की बात होगी, तो x एक्सिस में सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि y और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो होती है। वैल्यू ऑफ, लिख देता हूं मैं, वैल्यू of y and z coordinate on x axis is zero। मीन्स अगर x एक्सिस पे बात करेंगे y और z कोऑर्डिनेट की, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहो तो, x कोमा जीरो कोमा जीरो, x कोमा जीरो, इट मींस ये डिनोट करता है कि वह पॉइंट कहां पर है, x एक्सिस पर है। x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट इसी फॉर्मेट में होते हैं, x कोमा जीरो। अगर मैं इस बात करता हूँ सेकंड पार्ट की, मीन अपने आप ही वैल्यू, मीन अगर मैं लिखा यहाँ पे जीरो कोमा वाई कोमा जीरो, इट मींस हमारे पास वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, y कोऑर्डिनेट में। y कोऑर्डिनेट में वैल्यू है, तभी x और z की वैल्यू क्या है, जीरो है यहाँ पर। थर्ड पार्ट अगर आपने दे रखा है जीरो कोमा जेड, इट मींस यहाँ पर वैल्यू कहाँ पर है, z एक्सिस पर। z एक्सिस पर x और y की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि किस किस तरह से मैंने आपको बताया है कि जिसमें दो वैल्यू जीरो हो जाए तो थर्ड वैल्यू क्या होगा। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है अ पॉइंट इज ऑन द एक्स जेड प्लेन। एक पॉइंट है एक्स जेड प्लेन पर। अब एक्स जेड प्लेन पर पॉइंट कैसे होता है, देखिए जरा, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन वो प्लेन होता है जहां पे एक तरह का 2D प्लेन बन चुका है। एक्स जेड प्लेन का मतलब है आप एक वॉल कंसीडर कर सकते हो, एक दीवार कंसीडर कर सकते हो रूम की, पर तो हम 3D की कर रहे हैं एक रूम के लिए। बट अगर आपको सिर्फ दो ही दे रखा है, एक्स जेड, एक्स वाई, जेड वाई, इस तरह से अगर आपको दो ही दे रखे तो आप दो ही प्लेन के बारे में पढ़ोगे। इट मींस एक्स जेड प्लेन है यहाँ पर, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ वाई ऑन एक्स जेड प्लेन इज जीरो। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने लिखा है कि एक्स जेड प्लेन पर y की वैल्यू क्या होती है,
0 होती है। इट मींस इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, x, 0, z। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि x z प्लेन पे हमेशा y की वैल्यू 0 ही होती है। ठीक, अगर ये प्लेन x z ना हो, x y प्लेन हो, कौन सा प्लेन हो, x y, x y प्लेन होता है तो z की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इट मींस x y 0। यहाँ पर किसकी वैल्यू है, एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर जेड की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने पढ़ा। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड, थर्ड में आपको पूछा है नेम द ऑक्टेट इन विच द फॉलोइंग लाई। हमें ऑक्टेट के बारे में बताना है कि कौन से ऑक्टेट पे लाई करता है। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आपको, आ गया होगा आपको। हमें ऑक्टेट के बारे में पता करना है। पहली वैल्यू हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 वैल्यू कहां पर लाई करती है, एज पर द चार्ट। ये पूरा चार्ट बना रखा है मैंने। यहाँ पर x 1 2 3 इन तीनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इन तीनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू तीनों कहां पर होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यानी क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑक्टेट। फर्स्ट ऑक्टेट लिख दो या फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख दो, इस तरह से कुछ भी लिख दो। 4 -2 3, 4 -2 3। अब यहाँ देखिए पहली वैल्यू प्लस में है, फिर माइनस में, फिर प्लस में, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस कहाँ पर आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ गया, फोर्थ ऑक्टेट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों वर्ड लिख दिया आपको, आप दोनों समझ जाए। उसका रहता है 4 -2 -5, 4 -2 -5, थर्ड नंबर पे। अब पहली वैल्यू आपके प्लस है, बाकी दो क्या है, माइनस। फर्स्ट वैल्यू प्लस में है, सेकंड टू क्या है, माइनस में है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 8 से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये क्या आ गया, 8 नंबर पर आ गया। ठीक, इसका हमारा वैल्यू है -3। लेट्स सपोज -3 -1 6, -3 -1 and 6। First two value of x and y are negative and the third is positive। सिमिलरली साफ साफ दिख रहा है, अगर अपडेट की टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो थर्ड नंबर पे लाई कर रहा है, माइनस माइनस प्लस। मतलब क्या क्या लिखेंगे, थर्ड। नाउ दिस वे you can find the octet, find the value of octet in which the following quadrant are lie। ठीक, octet समझ में आ गया होगा आपको। now the we will move on the next question। next question देखते हैं बेटा। ठीक, क्वेश्चन है हमारे पास, fill in the blanks में the x axis and y axis taken together determine a plane। अगर बेटा सिर्फ वो x axis एंड y एक्सिस की बात करता है तो ऐसे प्लेन को बोला जाता है एक्स वाई प्लेन। ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। और एक्स वाई प्लेन पर हमेशा z की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक, एक्स वाई प्लेन को बोला जाता है एक्स वाई प्लेन। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर इन द फॉर्म ऑफ। अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑन एक्स वाई प्लेन, अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं, इस पर एक्स वाई प्लेन पर किसी भी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो आंसर क्या आएगा, एक्स वाई 0। अभी मैंने आपको ये लाइन दोबारा से रिपीट करी है कि एक्स वाई प्लेन पर जेड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बोला है इन्होंने, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई 0। इस तरीके से हम पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट को एक्सप्लेन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट plane divided into the space into dash octave। कोऑर्डिनेट प्लेन जो होता है बेटा, हम उसको कितने ऑक्टेट में डिवाइड करते हैं, जो पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइडेड इनटू 8 ऑक्टेट। अभी मैंने आपको पूरी टेबल बताई है, 8 ऑक्टेट्स में हम पूरे के पूरे पार्ट को डिवाइड करते हैं। 8 ऑक्टेट्स, 8 ऑक्टेट्स के अंदर क्या किया, पूरे के पूरे टेबल को डिवाइड कर दिया। कोऑर्डिनेट प्लेन को डिवाइड करने का तरीका क्या है, 8 ऑक्टेट। देन ठीक है, ये तो हमारी बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज थी। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट एक्सरसाइज। सी, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें क्या होता है, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास x1 y1 z1,
एंड द अनदर पॉइंट इज x2 y2 एंड z2। अगर मैंने यहाँ पे x1 y1 z1 किया, वहाँ पे x2 y2 z2 किया, तो here is the distance between two points a और b के बीच में अगर distance निकालेंगे तो formula is under root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square plus z2 minus z1 whole square. Point A having three coordinate x1 y1 z1, point B also having three coordinate x2 y2 z2, and the distance formula between A and B equals to under root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square plus z2 minus z1 whole square। ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा है, बट क्लास 10th में 2D फिगर्स के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है, क्लास 11th में 3D फिगर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है। नाउ यू ऑल हैव टू नोट डाउन द फॉर्मूला ऑफ x एंड डिस्टेंस बिटवीन, जल्दी नोट करो बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला। हमें क्या निकालना है, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? d, या अगर आप b मतलब यहाँ पे a पॉइंट ले लो, उसको a डिक्लेयर कर लो, इस पॉइंट को ले लिया हमने b, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे ab अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 का होल स्क्वायर, y2 minus y1 का होल स्क्वायर, z2 minus z1 का होल स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिखो, x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 z स्क्वायर, z2 minus z1 होल स्क्वायर। this one x1 y1 z1 x2 y2 एंड z2, मैंने इसके नीचे भी डिनोट कर दिया x1 y1 z1 और नीचे भी लिख दिया। फॉर्मूले कैसे अप्लाई करेंगे वैल्यू सारी, x4 minus 2 होल स्क्वायर प्लस 3 minus 3 होल स्क्वायर प्लस y minus 5 होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट अप किया, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल स्क्वायर। नाउ आफ्टर सॉल्विंग द पार्ट, ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 बेटा, 3 में 3 गया 0, ये आ गया -4, -4 का स्क्वायर क्या होता है +16 होता है, 5 में से माइनस गया, माइनस में करेंगे कितना आएगा -4, -4 का स्क्वायर क्या होगा +16, अंडर रूट कितना आ गया 20, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 20 आ गया हमारे पास। तो अंडर रूट 20 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 अंडर रूट 5 यूनिट, ये जरूर लिखना है आपको, 2 अंडर रूट 5 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि हम पर्टिकुलर यूनिट वही लेंगे जो हमने ग्राफ को मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो ये दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन ए एंड बी। एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, फिर आप दोनों के दोनों एक साथ नोट कर लेना। क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड पार्ट कर देता हूं मैं, -1 3 -4, -1 3 -4 एंड 1 -3 4, 1 -3 एंड 4। ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन है कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 का होल स्क्वायर मींस दिस, माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस लगा देता हूं मैं का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा -3 और -3 कितना हो जाएगा -6, -3 एंड -3 का होल स्क्वायर प्लस 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इतने 4 + 4, 4 + 4 रेज़ टू द पावर। अब इसको क्या करेंगे बेटा सिंपलीफाई करेंगे, कैसे 1 + 1 कितना हो गया 2, ये तो 2 का स्क्वायर आ गया, इसमें से यहाँ पर कितना आ गया 2 स्क्वायर आ गया, 2 स्क्वायर। उसके बाद -3 -3 कितना होता है -6, -6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, यहाँ पर आ गया बेटा 2 स्क्वायर, यहाँ पर आ गया -6 स्क्वायर प्लस 4 4 8 स्क्वायर। इन तीनों को सिंपलीफाई कर देते हैं, जैसे हम इन तीनों को सिंपलीफाई करेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये कितना आ गया बेटा 36 और ये कितना आ गया 64, इन तीनों को ऐड करेंगे आएगा अंडर रूट 104, अंडर रूट 104, ठीक, अंडर रूट 104 आ गया। इसके फैक्टर कर लेते हैं, क्या फैक्टर होंगे इसके 104 के, थर्टीन इंटू
2 into 2 into 2 13 8 का 104 होता है, फिर 2 कॉमन ले लो, 2 अंडर रूट 26 यूनिट, ये लिखना है 2 अंडर रूट 26 यूनिट। इस तरीके से आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे इन एक्सरसाइज 12.2। 12.1 में तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, मैंने आपको समझा दिया पूरा। नाउ दिस इज एक्सरसाइज नंबर 12.2, ठीक है। अब